18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। सबसे पहले बात महायुद्ध की करते हैं। महायुद्ध के बीच ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन ने एक ऐसे दस्तावेज पर साइन कर दिया है जिससे रूस और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध होने की आशंका अब गहरा गई है। दरअसल रूस ने 7 साल बाद अपनी विदेश नीति में बदलाव किया है और नई नीति में रूस ने अमेरिका को दुश्मन देश बताया है और साथ ही अमेरिका को रूस के अस्तित्व पर खतरा भी करार दे दिया। ऐसे में आशंका ये जाहिर की जा रही है कि अस्तित्व पर खतरा होने के हालात में पुतिन परमाणु बम का भी प्रयोग कर सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछले 1 साल में कई बार ये जाहिर कर चुके हैं कि ज़ेलेंस्की अकेले उनके साथ ये जंग नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इस वॉर में अमेरिका शामिल है। इसकी वजह से क्रेमलिन और व्हाइट हाउस की दुश्मनी अब उस स्तर को पार कर चुकी है जिसके बाद तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं सच्चाई में तब्दील होती दिख रही हैं, क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर का दौर शुरू हो चुका है जो परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता है। से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं और अब रूस और यूक्रेन के कई इलाकों में जमा देने वाली सर्दियों के बाद मौसम थोड़ा गर्म होने लगा है और इसी के साथ रूस की ओर से यूक्रेन में हमले बहुत तेज हो चुके हैं। मॉस्को लगातार यूक्रेन पर मिसाइलों की ऐसी बारिश कर रहा है जिससे यूक्रेन के कई शहरों में बार बार ब्लैकआउट हो जाता है। खास तौर पर पावर स्टेशन और इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि कीव का प्रशासन ऐसी चुनौतियों में उलझ जाए जिससे जंग पर ध्यान कम हो जाए और रूस अपनी सेना को पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में आगे बढ़ा सके। वहीं यूक्रेन लगातार अमेरिका से मिलने वाले हथियारों से रूस को पीछे धकेलने की कोशिश में जुटा है और अब पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि रूस का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है। शुक्रवार को रूस ने अपनी नई विदेश नीति जारी की। नई विदेश नीति में अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा बताया। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के बाद बदले विश्व के हालात, नए वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए नई विदेश नीति आई। अमेरिका को हाइब्रिड वॉर शुरू करने वाला देश बताया। पश्चिमी देशों को रूस के अस्तित्व के लिए खतरा बताया। 2016 के बाद पहली बार रूस ने बदली विदेश नीति। Признается экзистенциальный характер угроз безопасности и развитию нашей страны, создаваемых действиями недружественных государств. Главным инициатором и проводником антироссийской линии прямо названы Соединенные Штаты Америки. И в целом политика Запада, направленная на всемирное ослабление России, कहने का मतलब साफ है कि रूस को दिखने लगा है कि अब अमेरिका के साथ सीधी जंग शुरू होने वाली है। इसीलिए इस तरह की चुनौतियों को अंजाम दिया जा रहा है। अब एक के बाद एक हुई घटनाओं पर नजर डालिए। काला सागर के ऊपर अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया, परमाणु समझौते को जारी रखने से इनकार कर दिया, अमेरिका ने मोल्दोवा और एस्टोनिया में युद्धाभ्यास किया, रूस ने अमेरिकी पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया, अमेरिका ने अपने नागरिकों को रूस छोड़ने के लिए कहा, रूस ने यार्स आईसीबीएम के युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया, मॉस्को ने 7 साल बाद अपनी विदेश नीति में बदलाव किया, विदेश नीति में अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा बताया, अस्तित्व पर खतरा होने पर एक्शन का ऐलान किया। रूस की ये दूसरी सबसे खतरनाक मिसाइल है जिसका प्रदर्शन उस वक्त किया गया जब रूस ने अपनी नई विदेश नीति में अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि अमेरिका रूस के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और पुतिन और उनके सहयोगी बार बार ये कहते रहे कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा मंडराया तो वो परमाणु बम के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा। Важные новшества закреплены в том, что касается условий для применения силы в целях самообороны
в рамках безусловного следования соответствующим требованиям статьи 51 Устава ООН. यही वजह है कि यार्स मिसाइल दिखाकर रूस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्कों पर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। कहने का मतलब पुतिन ने शुक्रवार को एक तरह से अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, वो भी रूस के सरकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके। और यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन का यह आरोप है कि नए साल की पूर्व संध्या